फिर हमने पर्चा 1200 का बनवा गए, फिर हमने उन्हें दिखाया। अच्छा 1200 रुपये का पर्चा, फिर उनके जो अपने घर पे क्लिनिक खुले हुए हैं उनको हाँ अस्पताल में। अच्छा यहाँ पे तो क्लिनिक को हमारा पर्चा, दूसरा पर्चा बना यहाँ पे सरकारी अस्पताल में ना, उसमें प्राइवेट अस्पताल में सरकारी में भेजा उन्होंने। अच्छा प्राइवेट अपने में बुला लिया। हाँ घूमा फिर के अपने बुला लिया। एक कहते हम बता दे रहा हूँ, क्लिनिक तो खोल रखा है यहाँ और प्राइवेट खोल रखा है यहाँ पे अस्पताल, और सरकारी है ये। तो वहाँ पे नहीं देखते, वहाँ पे घूम फिरा देते हैं। वहाँ यहाँ पे घूम फिरा देते हैं, जना दूर के जब आते हैं तो घूम फिरा देते हैं। अब उसके बाद है ना हमने वहाँ पर दिखाया, हमने देखा तो बोले भाई इनको ऑपरेशन होना, ऑपरेशन करना तो हम आएंगे, तो हो गई। और हमारी बोली कोई बात नहीं, और ये और रिपोर्ट होंगी तुमको, चेकअप होंगे। मैं बोला यार अभी तो चेकअप वहाँ करा दे, उन्होंने जिन्होंने तुम्हारे गोल को भेजा है उन्होंने कराया चेकअप, ये 2500 रुपये के चेकअप हुए हैं। तो अच्छा 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 और ये वाले चेकअप हो कराओ। मैंने कहा अच्छा, मैंने तुम बताओ ये वाले चेकअप भी हम करा लेंगे और तुम अपना खर्चा बताओ क्या खर्चा होगा। बोलो 1.5 या 2 लाख रुपये लगे। 1.5 या 2 लाख। हाँ तो हम बोले, मैंने कहा भाई 1.5 2 लाख रुपये। तो फिर बोला का इस टाइम तुम्हारे पास कम हो पैसे, 20-25 हज़ार रुपये हों वो तुम जमा कर दो और भर्ती हो जाओ, उसके बाद फिर अपने की पैसे लाते हुए काम नहीं करते। तब बोले, मैंने कहा ठीक है अच्छा। और हम जरा मशवरा कर लेना बैठ के, 3 जने थे। तो हम तो गुरु जी वहाँ से आ गए, क्या करते मुरादाबाद आ गए। फिर जैसा मुरादाबाद आए तो इस पर खुशहाल ये फालसे में इस पर लिखोया है नितिन वर्मा कैंसर। तो हम उनके आ गए, घर नहीं आए, फिर हम वहाँ गए। तो वहाँ जाने के बाद है ना हमने उनसे बात करी, पर्चा बना यहाँ अभी 700 रुपये का, 700 रुपये का पर्चा बना यहाँ पे, 700 रुपये पर्चा बनवा गए। फिर वहाँ पे हमने देखा, बोला भाई इनका तुम्हारा तो ऑपरेशन होगा। मैंने हाँ सर ऑपरेशन तो हो गई। और बोला फिर हमारा फाइल ली, अच्छा तुम दूर से आ रहे हो, मैंने हाँ तो हम रहे हैं रहने वाले तो नहीं तुम्हारे पास की थी, मतलब वो ऑपरेशन होगा। मैंने ऑपरेशन तो हो गई, खर्चा मतलब भाई ऐसा है 1.5 लाख रुपये लगेंगे और ये वाली जाँच और करा लो। तो जब उस टाइम हम 2 दिन के भूखे थे ही, और पानी वहाँ पर जल है ना, जब अगर टंकी में से पियोगे तो नहीं पिए लगा, बिल्कुल गर्म होता नहीं था, खारा नहीं था, नमक का पानी। और जब बोतल हम पी रहे तो 3 जन का नाम है, 2 साल और थे, 1 अब हम 1 बोतल ले रहे 20 रुपये की, अब एक बार में हो रहा है वही पी लग रहा है। मैं तो कम पी कर रहा हूँ क्योंकि ये बाथरूम ज़्यादा पी लग रहा है, तो मैं बाथरूम के लिए भागना पड़ा ट्रेन में ज़्यादा भीड़ रह गई। और ये उनका नाम है, हम ना भूखे थे, फिर मैं घर जाकर बोला, मैंने चलो घर चलो। और घर चल के जाने के बाद कल फिर हम दोबारा गए हैं हाल से ही। इन्हें तो बोले मैंने तू चलो कर दिया नहीं करा लेंगे प्राइवेट में। तो वो क्या बोले भी ऐसा है, हम इसके 2 लाख रुपये लेंगे और 2 लाख रुपये सिर्फ 7 दिन के, 7 दिन जब तक हमारे यहाँ रहेंगे, जब तक हम गारंटी लेंगे। वो शिकाऊ उगाई के लिए हम नहीं जानते, सिकाई के लिए ये केस भेज देंगे और वहाँ भी कराएंगे। उसकी ऑपरेशन का नाम है, ऑपरेशन होगा ना तो उसकी सिकाई हुई। तो फिर बात को हम घर आ गए, घर आन के फिर इनसे 4-5 दिन पहले से मैं कह दिया, मैं गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरु जी के पास चलेंगे, जब चलो तो मैं भी हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, पता नहीं किस जगह बैठेंगे। अब इनके का नाम है, ये भी भूल गए, मैं भी भूल गया। फिर मैंने फिर फोन करा कल, मैं यार गुरु जी के बोलेगा भैया वो वहाँ गए हैं का नाम है अपने गुरु जी के पास, और अपने दोपहर से चलेंगे। तो मैंने भैया मेरी याद को करा दी। तो फिर जब इन्होंने दोपहर है ना फिर फोन करा, तो मैंने हाँ उनके भगवान गए। तो फिर मैं बोला हाँ भाई गुरु जी के दौर चलो। अब ये मुझे लगा वो चलो हाँ आ रहे गुरु जी जब गए। अब गुरु जी ये समस्या है,
अब बताओ, वहाँ से मैं हटा हाथ तो मेरी बेइज्जती करी है, कहने को सगा भतीजा है मेरा। बोलो। तो मैं थोड़ा सारा मेरा मन मेरा सब हो गया, मैं लोग उनके मैं ये नहीं है कम भी उनसे नफरत होगी, नफरत नहीं है, बस मेरी बेइज्जती करी। आप मन कच्चा मत करो, देखो और बिल्कुल भी आंखों में नमी लाने की आवश्यकता ना तो इस कैंसर की बीमारी से संबंधित, ना ही मंत्र की वजह से। अब ये है ना कि गुरुजी मोहल्ले वाले तो यही कहते हैं, अब वो ये कहते हैं कि इन्हें इन्होंने मंदिर छोड़ दिया, इन्हें सजा मिल रही है फलाना। अरे भैया जो मेरी बात सुनो, सजा में देख, अब मुझे है ना, मैं भी कुछ करता रह जाता हूँ तो मैं और से लेता हूँ। अब क्या मैं मुझे क्या नहीं, बड़े साल सुनते हैं। अब जो भगवान नाम ले लूँ, दर्शक एक साल सुनते हैं वृंदावन के, जब वृद्ध हो गए थे, अब वो सीढ़ियों से गिरे, जानते हो नाम सीढ़ियों से गिरे और अस्पताल में पड़ा। तो इसका ठीक है ना, तो ये तो भगवान के बार अपने भक्तों से लीला करता है। जो वहाँ शरणागत भक्त मेरा भाई है, क्या कष्ट नहीं झेले, बहुत चाहिए। सुधा तो अंधे ही थे। अब गुरुदास बोले अपने कर्मों का वो ऐसा भगवान अपने जो अनन्य जो परम भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं और प्रमाण दिखाने। अच्छा, दूसरी बात, संसार क्या कह रहा है ना, अंधे बहरे गूंगे कभी भक्ति कर सकते हैं। ये लाल बैठे ना हमारे, लाल को एक पड़ोसी ने बोल दिया कि तुम चंदन लगा, क्या नाम था तो नाम है पड़ोसी है, बस उसी दिन के बाद से फिर इनका इस तरह ये दिखने लगा। अब ये बराबर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लेकिन बहुत दिन अच्छी याद है, मुझे बहुत दिन अच्छा लगता है ना। ठीक है, कहीं अंधे बहरे तो इसकी चिंता मत करो। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं अगर तुमने करते रहोगे, तुमने बदले दिनों सेवा कर ले तो फल हमें भी ले लेंगे, तुम भी लेते रहोगे फल भी। ये तो पागल वाली है, फल लेने की कौन सी सेवा में कोई हाथ उठा तो ये कुछ मना थोड़ी कर दो तुम लोगों से। मैंने कहा था कि भैया से पूछे, मैंने भैया मेरे बाद मैंने भैया को बोला था भैया तुम जाओ मैं करूँगा कुछ दिन तक ना, भैया बात है ना, बाद में कभी महीना भर मैंने भी रुक गया। मैंने बंदा सा बताइए, और मैंने बंदा सा तो शासक का ध्वज लगवा दो, ठीक है, सत्ता बना के। हम ऐसा ना, हम हमारे पीछे आपद मतलब हम हमारे पीछे ना एक समाज जुड़ा हुआ है। यदि कोई उत्पाद मचाता है कुछ भी, तो उन्हें हम आपद में लागू करेंगे, ठीक है, और अपना से विस्तृत अपना काम। और ऐसा नहीं, बड़े बड़े संगठन हैं उनमें लोग सम्मिलित हैं, कोई कहीं पे कोई कहीं। तो अभी कई बार ऐसा नहीं, हमारे साथ ज्ञान का विरोध हुआ गुलाबबाड़ी में, तुम गए से आपद में लागू करवाना का। इस मंदिर पर 2 बार आता आपद करवाने क्या होता है कि एक आबाद का हाल है, तो हम 10, 20, 50 जो भी लड़के इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इतने हम हमारे शहर सकते हो, हम सहज है वो, तो इसकी चिंता मत करो, वो कोई क्या कहता है, ठीक है। ये अपने की जो अच्छा थोड़ी सारी ये है तेरा बाजार बढ़ने के, उस जगह की मंदिर की बाजार बढ़ने के, और वहाँ से चीज भी तो फोटो भी सब बहुत चीज घट रही है। मंदिर है ना, और ठीक है मैं भैया जो मंदिर है, इसलिए मंदिर अधिकांश जो मंदिर नामधारी मंदिर है, बस हाँ। हमने क्यों आज से आपने सुना कि शासक का 1 रुपया किसी मंदिर में लगा, सुना कि बंद सर राम मंदिर लगा, राम मंदिर लगा, राम मंदिर में लगा, उसी भी गणित बताओ। राम मंदिर हम उसके ऐसे किसी मंदिर पक्ष में नहीं है, लेकिन राम मंदिर क्या है, वो हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है, तो किसका है, इसलिए हमने स्वयं भी अनेकों जो राशि है और प्रेरित के भाई, लेकिन उससे कोई समाज का भला होने वाला क्यों नहीं होने वाला। जब तक उन मंदिरों में गुरुकुल नहीं खुलेंगे तब तक कितने मंदिर बनाए जाओ, ठीक है, तो उसकी चिंता करो। बाकी अन्य कई मंदिर पे ना अपनी कमाई है, हम तो मना करते हैं, हम तो दान के लिए बोलते हैं ना, स्पष्ट मना करते हैं कहीं भी सभा में किसी समिति में मत दो। तुम्हें जब मंदिर तुमने बनवा दिया है ना, अनेक मंदिर है, कहीं भी तुम अधिकांश मंदिर 100 में से 999 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर है ना कोई भी धार्मिक कार्य नहीं, तो सुबह प्रातः साय पूजा हो जाएगी, जन्माष्टमी या शिवरात्रि है तो वहाँ पर कुछ कार्यक्रम हो जाएंगे, मंदिर का अच्छा गुरु जी थोड़ी सी गलती ये हो गई हमारी हमसे। तुम उधर बैठ जाओ, हाँ बताओ। थोड़ी सी गलती ये हो गई कि आपसे जरा कुछ ज़्यादा लंबा समय हो गया, कोई बात नहीं, हम तो शास्त्र में क्षमा का पाठ भटक गए इधर उधर को भटकने समझ लो। और थोड़ी सी गलती ये हो गई, ये पूरी गलती ये हो गई का जैसे का ये अभी की कहानी है, ये अभी की कहानी है। ये ऐसा हुआ हमारी उम्र तो है 52-53 साल,
और उसमें आधार कार्ड में लिख दी 63। अच्छा अच्छा। तो उसमें जरूरत तो आई, बोला का 52-53 होनी चाहिए उसमें फैक्ट्री में। तो मैं यार इतने हमारे तो नहीं है, हम कैसे करें? तो बोला कि हमने सही कराने के लिए सोची, तो उसमें आधार कार्ड में भी वही तरह कोई 62-63। तो उन्होंने क्या फिर जन्म पत्री थी हमारी, तो हमने उसमें हमारा जो नाम है, असली नाम जो है, जो गुरु जी का रखवाया है पंडित जी का, वो है खुशहाल सिंह। अच्छा। खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह। तो बजा खुशहाल सिंह की जगह से हम सोमपाल कर दिए वहाँ पे जब मांगा, तो बल्कि सूरत से तो जन्म पत्री में ये हमसे गलती हो गई, तो ये हमने नाम भी कर दिया, और इसका भी दंड का भी हमें मिला। ना 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 सुनो, पत्रिका हमारे काम ना सब पत्रिका ऐसे ना? हाँ, अभी अभी हम जो सही से जो हम बता रहे हैं, जो मंदिर की कहानी बता दी हमने, यही बता दी, हमसे जो भूल हो गई है। ना ना सुनो, देखो सुनो। मंदिर में जो आपने सेवा की है, ठीक है, सेवा किसी प्रकार की सेवा का कोई विपरीत परिणाम नहीं निकल के आता है, ये सोचो। हम यदि किसी उल्टी सीधी भी सेवा कर रहे हैं, हम यदि भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, तो इसके ना भगवान रुष्ट हो गए। भगवान रुष्ट क्यों हो गए? ऐसा रुष्ट क्यों हो गए? भाग्य 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 बुझाना बल हो जाता है। तो भगवान ऐसे कभी रुष्ट नहीं होते हैं, या कभी ऐसे इस तरह से उल्टा परिणाम नहीं निकालेगा। ये तो भाव ठीक है, चिंता नहीं करो। अब आता है कि जैसे कैंसर की जो समस्या है, तो ये लगभग आपकी 5-7 महीने से है। हाँ, ठीक है, हो 6-7 मास। तो अब ये जो मैं समझता हूँ कि अभी इसका अधिक समय नहीं हुआ है ना? और इसकी ये पहला स्तर, प्रथम स्तर पे कैंसर, हाँ, पहले बता रहे हैं ये कर रहे हैं पहले स्तर पर कैंसर। तो ये अब इतना ध्यान रखना कि एक तो मन का इच्छा नहीं है ना, अभी आपकी आयु है, इसमें कुछ शंका नहीं है ना। अब ये जो रंगक बनते हैं, ये किससे बनते हैं? ये अकाल मृत्यु जो होती है, अकाल संकट होता है। अकाल में बिना किसी समय के संकट होते हैं, उसका संकट है आपके ऊपर। तो इसकी चिंता नहीं करनी है, तो चिंतन करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, लेकिन हाँ ये कि चिकित्सक का भी व्याध है, उसका भी उपचार करवाना पड़ेगा। जैसे आपका नंबर नहीं आ रहा कहीं पर, तो ईश्वरीय कृपा से जैसे जैसे हम बताएंगे आप वैसा से करना, और इसका कहीं ना कहीं आपका व्यवस्था हो जाएगी कि इसका जो ऑपरेशन हो जाएगा। आरंभ की स्थिति में आपने ये अच्छा हुआ कि आपने अभी से ध्यान दिया है। कैंसर की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक तो आरंभिक, एक मध्यम और एक अंतिम। अंतिम अवस्था में यदि पकड़ा जाता तो फिर समस्या हो जाती है ना। तो आध्यात्म में दोनों ही उपाय किए जाते हैं। एक तो जो हम बता रहे हैं यज्ञदान, तब ये करें। यज्ञ में क्या होता है? प्रयास ये करें कि आप पढ़ लेते हो ना हिंदी तो? हाँ, तो महाभारत का कोई खंड या भगवद गीता तो है ही ना, भगवद हाँ है। हाँ, तो भगवद गीता का चाहे 1 श्लोक चाहे आधा श्लोक नित्य नियम से पूरे दिन में, चाहे संध्या काल में पढ़ते हैं। किस समय पढ़ते हैं? आकाश जब लाल हो उस समय। देखो हम पढ़ते हैं ना, जैसे भोजन को हम अनुचित समय करेंगे तो उसका लाभ कम मिलता है, उचित समय पर भोजन करते हैं तो उसका लाभ अधिक मिलता है, सत्य है ना। तो बिल्कुल भी इसके में कैंसर है, मुझे कैंसर है, ऐसी बात सोच यदि आप चिंतन करोगे ना कि अब रात में सोओगे अकेले, तो हमें एकदम विचार आता है कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ये कोई ना कोई हमारा कर्म विपाक होता है, उस कर्म विपाक के कारण समस्याएं आई हैं। भाई आपकी तो आयु अभी है, सबसे पहले जो शांति है। हाँ, जब वो नहीं होगा तो फिर हम पता क्या बोलते हैं कि ठीक है जी हम करेंगे। मैं बड़ी स्पष्ट बात बताता हूँ। हाँ, जो दुखी होता है, जो जातक होता है, जो रोगी होता है, उसे नहीं बताते हैं। बाकी परिवार में अभी यही घटना वहाँ पर थी गुलाबबाड़ी में, तो उन्होंने बोला कि पुतनी आदमी की बोला तुम जानती हो गुलाबबाड़ी, बोले गुरु जी कुछ उपाय बता दो, महाभारत का दान बता दिए, बता दो। मैंने बोला देखो महाभारत का दान है, ठीक है, उसके दान से इनको कष्ट कम हो सकता है। बाकी यदि सोचे कि टूटी बूटी नहीं है ना, टूटी बूटी नहीं है, तो तुम्हारी स्थिति में ऐसा कुछ नहीं है, निश्चिंत रहो। ऐसे जो बीच में, क्योंकि वास्तव में एक चीज़ है ना, गुरु की पूजन से, गुरु की श्रद्धा भक्ति से अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। ये हमने बताया, ये तो हम बता रहे हैं, भगवान शंकर बता रहे हैं।
स्कंद पुराण के अंतर्गत माता पार्वती को बताया। श्लोक है ये, स्पष्ट श्लोक। अगर मृत्यु टाले जा सकता है, ये निर्भर करता है हमारी श्रद्धा कितनी अखंड अटूट अटल है। अब आप बोलेंगे कि भाई हमने कुछ कर दिया, हम तो अपनी नहीं कर पाएंगे, हम तुम्हारे, है ना। कौन करता है? ईश्वर करता है, वो परमपिता परमेश्वर जी को कर देता है। तो उनके वचनों पर श्रद्धा रखते हैं कि जो गुरु जी क्या बता रहे हैं ये ध्यान रखें। दूसरी बात, जैसे ही आकाश लाल होता है कम से कम भी 1 घंटा, है ना, और भले ही बादल हो आकाश में, कोई समस्या नहीं है। आपको क्या करना है कि लाली मामा एक लाली जैसा भी लगभग 5:30 या 6 बजे से लेकर के, है ना, 6:45 से लेकर के लगभग 7, सवा 7 या 7:30 तक भी, 7:15 तक भी लाली माँ रहती है। तो इतने लंबे समय में भगवदगीता अपने थाले में लिखनी पड़ेगी। श्लोक अपने हाथ मुँह धोए, अपना 5 मिनट वगैरह होता है, तो आपने क्या करना है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके लाली माँ में, ये तो स्तुति जो हम बोलते हैं सब, हमने सब बोले थे ना, हाथ जोड़ कर, हाँ आज तो एक तो स्तुति, नमस्कार बालक कृष्ण मंगल, हो गई थी व्यवस्थित हो। तो इसलिए आकाश की लाली माँ में क्या करना है, देखो जो जो बता रहे हैं ना, वास्तव में श्रद्धा रखना, इस बात पर विश्वास रखना, जो हम बता रहे हैं उनको अखंड अटूट अटल चलाओ। एक कैंसर या पैंसर ये समस्याएं हैं, या फिर अभी जहाँ आप जाते हो 4 जगह घूम कर गए, पैसा भी खर्च किया, है ना, भूखे प्यासे भी रहे, और कहीं आपकी बारी नहीं आ रही है, अपने आप से वो ईश्वरीय प्रक्रिया ऐसी होगी, तुम खुद बोले गुरु जी अब हमारी बात बंद न करती। अच्छा हाँ, इसका लेकिन शल्य चिकित्सा तो होनी है, ऑपरेशन तो होना कोई समस्या नहीं, लेकिन संध्या नहीं तो संध्या नहीं तो ठीक है। आप जैसे दोनों आए, दोनों ही करो, ऐसा नहीं तो मैं तो कहता हूँ कि एक जैसे एक घर में किसी एक बालक के सरकारी में नंबर आ जाता है, या कोई अच्छा व्यापारी बन जाता है, तो उसका लाभ पूरे परिवार को नहीं मिलता है क्या? मिलता है ना। और यदि एक बालक कोई जेल में चला जाए तो पूरा परिवार दुखी होता है, नहीं होता। उसी प्रकार से इस तुम समझो ना, पूजन का धार्मिक का महत्व क्या था, हम किस तरह से करते हैं। तो अपने पूरे जो बालक हैं उनको बोलो कि प्रभु गुरुजी ने ये, गुरुदेव ने ये बताया, हल्की हल्की चीज़ें, ऐसा नहीं 2 घंटा बैठना है, 1 घंटा नहीं, ठीक है। संध्या आप दोनों अवश्य करें। बालक जो हैं, जो आपकी, जिन्होंने आपकी कमाई खाई है, जिन्होंने आपकी कमाई खाई है, उनका भी तो समय है नहीं अब आपकी सेवा करने का, सेवा क्या कौन सी, हाथ पर दबाने की नहीं, वहाँ तक तो स्थिति आने ही नहीं देने की। ईश्वर बड़ा दयालु होगा तो मेरे मार्गदर्शन वहाँ तक स्थिति नहीं आने देने का, उनके हाथ पर दबाइए नहीं, ठीक है। तो उनको भी आप अपना विनम्रता करो, बोले गुरुदेव, या फिर यहाँ पर लेके आना, माने तो अच्छा, ना माने आप तो करोगे ना। आप अपना संकल्प लें, हाँ आकाश की लालिमा में पूर्व दिशा की ओर मुख करके फिर शास्त्र पढ़ोगे तो हाथ धो लेना, झूठा मुँह नहीं होना चाहिए, और संभव हो तो आसन ले लेंगे, ये उत्तम है। बिना आसन के जो धार्मिक क्रियाएं की जाती है वो अच्छा, एक तो पराभक्ति अनन्य भक्ति, उसमें कोई सिद्धांत लागू नहीं, वो तो पूरा समर्पण कर, तो तुम आसन ले लेना, कपड़े का आसन मत लेना, इसका या तो कंबल होता है घर में, कंबल ले लो सबसे, यानी कुछ का आसन मिल जाता है 15-20, कंबल ले लो, कंबल के एक कंबल पे कई सारे जने बैठ जाए, बोल दो ठीक है। क्या करना है, और कहीं का कंबल ना मिले, आप मार्ग में हो, कहीं दूर हो, तो क्या करोगे, जहाँ जैसे मर्जी धरती माता को नमन करो और बैठ जाओ, संध्या कर लो। संध्या में क्या होता है, जो ओम नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, अभी यहाँ पर पर्चे पढ़े हैं, पर्चे को हम दसा दो, आप इनको पर्चे दे देना, है ना, ठीक है। संध्या। दूसरा मंत्र जाप, आपको याद तो है गुरु मंत्र क्या है, बोले तो नहीं ना, भूल गए हो तो सब कुछ है ना, मैं बताता हूँ। तो उस गुरु मंत्र की कम से कम 1 सहस्त्र बार, यानी कि 1000 बार जाप करने, वो अगर तुम लग के भी करोगे, बैठ करके करोगे, जो भी आपका गुरु मंत्र है, हरिओम हरिओम हरिओम, तो 1.25 घंटा लगेगा, 1.25 घंटे में आपका मंत्र संख्या जो है वो पूरी हो जाएगी, प्रेम पूर्वक आपको चलना, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, 2 चीज़ मैंने बताई, संध्या और मंत्र जाप। संध्या हो गई, स्तुति जो करते हैं, उसके बाद में अपना शास्त्र पढ़ लिया और मंत्र जाप। मंत्र जाप करोगे तो औषधि जो है या फिर समस्याएं आ रही हैं कि आप इतने मतलब 5-6 महीने से भटक रहे हो, है ना, तो ये आपकी भटकन बहुत ही शीघ्र समय में समाप्त हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपकी बारी आएगी और ईश्वरी कृपा से इस संकट टल जाएगा। दूसरा दान,
या तो कोई ऐसा ब्राह्मण मिल सके जो दान का खाता ना हो, उसको आप भोजन खिला दो, भोजन खिला दिया तो शुद्ध हो ब्राह्मण हर दिन। लेकिन अब हर दिन ब्राह्मण को भोजन खिलाएंगे तो हम जानते हैं हमारा मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, बड़ी समस्या होगी। तो इसलिए चलता है कि गुरु पर होता है कि परम गुरु क्या करते हैं, वो देश के काले चपाते उपाय निकालते हैं क्या किया जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि तो 200 रुपया प्रति मास गुरुकुल के निमित्त, गौशाला के निमित्त और देवालय के निमित्त, अन्नदान के निमित्त, कई सारे हैं, उनके निमित्त 200 रुपये प्रति मास यहाँ पर अपने पावती पे ये पावती, ये पावती है ना, पर्ची मिल जाती है, ठीक। और 5 पूर्णिमा की ज्ञान रखना, एक तो जो अब आई है ना तब से गिन कितने, हम हाँ 5, चाहे आप चाहे वहाँ पर आकर के मत्था टेक के चले जाओ, ऐसा नहीं कि हम किसी तरह से तो आओ मत्था टेको, ठीक। 5 गिनते रहना अपने आप से, नागा ना हो बीच में। और जब आप 5 पूर्णिमा में आओगे तो जो माया है, ये माया आपके मार्ग में अटकल लगाएगी, ध्यान देना, अभी बता रहा हूँ। आप सोचिए अभी पूर्णिमा में जाओगे, कोई ना कोई अटकल लगेगी, आएगी, कोई अटकल ऐसी आएगी कि कोई प्रोग्राम, शादी का कोई प्रोग्राम आ जाता, कोई काम अटक जाए, शादी का ऐसा आ जाता है। हाँ। लेकिन ये सुनो, अब जब आप राजस्थान गए हो, ऋषिकेश गए हो, इतनी दूर दूर गए हो, तो इसको ये आप गंभीरता से लेना। 5 पूर्णिमा आप श्रद्धापूर्वक वहाँ पर आना है, और वहाँ पर हम आहुति की व्यवस्था करते हैं। तो 5 आहुति हवन कुंड में डालते हैं, गुरु मंत्र के नाम के डालते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। 2 बड़ी सुनो, जय राम जी का चलो, वो समय है तो कोई समस्या नहीं है। क्या हो गया, यज्ञ दान। अब तब बिना तिलक के आपको कहीं भी कभी भी किसी भी स्थान पर नहीं रहना। इस तिलक का बहुत बड़ा है। तो देखो सनातन धर्म में नियम बहुत सारे हैं, है ना, शिखा का भी है, जगोपवित का भी है, बहुत सारे नियम, लेकिन हम इतने नहीं कर सकते। यज्ञ दान तप चमत्कार में तक जो भगवद गीता के 18 अध्याय के 5 श्लोक में ये करना है। और प्रयास ये करना है जो पूर्णिमा आएगी, इस पूर्णिमा अभी लगभग 30 दिन है, यदि स्थिति आपको लगे कि बिगड़ रही है तो जितना संभव हो सके, ये परिवार बैठा ना, इनके भी इन्हें कुछ मास पूर्ण बताया जाता है। तो महाभारत का दान कैसे करना है, 3200 रुपये का महाभारत है, लेकिन महाभारत लाना मत, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे खंड रखते हैं। तो जैसे ये राशि लाई है, लाई और राशि, तिल और राशि, ये दिखा देने के बाद तिल और राशि कैसे, क्या कैसे, तिल कौन से सब तिल है, 5 लोग तो इसके ना ये रात में बेहोश था, तो मैंने कहा लोग तो चक्कर काटेंगे, तो इसका इनको उपाय बताया। आखिरी लोगों का ये तिल है, सफेद तिल, ठीक है। इस तरह यदि आपको लगता है ना, आप ध्यान देना है, क्योंकि यदि लगे कि स्थिति बिगड़ रही है तो बिगड़ने से पहले ही क्या करना है, 3200 रुपये की राशि महाभारत के निमित्त और तिल, सफ़ेद तिल लेकर के यहाँ पर, चाहे हम मिलें है ना, या फिर शिवानी साहब मिलें, आकाश साहब मिलें, वो अपने संकल्प शुरुआ दें। ये कार्य आपको करना है। फिर बिल्कुल भी, और आंखों में आंसू नहीं लाना, आंखों में आंसू, ये शाश्वत का ये द्वार, ये ऐसा होता है, यहाँ पर आते तो हैं, लेकिन बस हाँ ध्यान रखना, करने वाला वो परमपिता परमेश्वर है। आप श्रद्धापूर्वक, है ना, श्रद्धापूर्वक, मेरी अपने परम गुरुदेव में श्रद्धा है, थी, है और रहेगी। मेरे को समझ हुई थी, आपको पता मेरे फेफड़े कटने वाले थे जब मैं मुरादाबाद में आया था। मैंने 15-20 हज़ार के दिल्ली में चेकअप करवाया, मैं बोलते हुए खांसता था। गुरुदेव को पता चला, क्योंकि मैंने आज तक गुरुदेव से इस तरीके को ही मैं बताया अभी नहीं लेता हूँ, मैं आगे अपनी एक अलग कहानी। तो किसी संबंधी के माध्यम से पता चलेगा कि मोहन को तो ये कुछ समस्या हुई, और वो कई सहस्त्र-हजार रुपये लगा चुके। गुरुदेव कहा मोहन और भी लगाने के पैसे, गुरुदेव बताओ क्या आदेश आ जाए। तो उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक उपाय बताए और कुछ बताया, लेकिन हाँ मैंने 2.5 वर्ष तक वो श्रद्धापूर्वक किए, और उसके बाद में कहीं पर भी, वरना जितनी बोले ये रोग कुछ नहीं है, तो फेफड़े का ये ऑपरेशन होगा, ये कटेगा, ये करते हैं ऐसे बड़े खुल जाएंगे, कहेगा भाई कुछ बताओ सही। तो इसे बोलते हैं कर्म विपाक। तो आप चिंता नहीं करें, इसलिए आंखों में आंसू कभी नहीं लाना। यदि आप इन तीन कर्मों को, हाँ महाभारत का जो दान है वो अलग बताया जाता है, वो अलग। तो और लेकिन हाँ इस पूर्णिमा को तो कर ही देना अवश्य, इस पूर्णिमा को
अपने हाथ से या फिर जैसे राशि पे हाथ लगा दिया तो तिल कोई नहीं पड़ेगा, कोई समस्या नहीं। और प्रयास ये करना है कि 5 पूर्णिमा आपको उधर आना है। अभी जो भविष्य की जो समस्याएं दिखती हैं उनके अनुसार एक चीज़ बताऊँ कि मान लेते हैं आप कहीं जा रहे हैं हमारे जांच के लिए, तो फिर घर से एक सदस्य अवश्य 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 पूर्णिमा के ज्ञान में आ जाए। कौन सा सदस्य होना चाहिए? जो आपके चूल्हे की बनी हुई रोटी खाता है ना। हमारे कोई पुत्र है, अब वो अलग हो गया, या कोई भ्राता है आपका भाई है वो अलग हो गया, यहाँ रखा है तो उसका वो अलग है ना। तो ये चूल्हे की रोटी खाने वाला कोई भी एक जन अवश्य है। और यदि आपके कहीं नहीं जाना पड़ा तो आप हाँ है ना। जैसे कि हम वहाँ पर फंसे हुए हैं तो इन्हें आ जाना हाँ। चाहिए। कोई ना कोई आ जाएगा। आने से ये ना आ सके, तुम चले जाओ। अब जब इनके घर से करोगे आ जाता है मैं चली जाऊँ इस लड़के को लेकर। है ना। ये तो बस आप चिंता नहीं, ये 3 क्रम ये है ही यज्ञ दान तप। मेरे साथ सब बोलेंगे, सब बोलेंगे यज्ञ दान दान तप। ये 3 ही कर्म हैं जो ज्ञान जो होता है ना। अभी ज्ञान चल रहा है, ये ज्ञान यह समझाया जा रहा है दूसरी कि आज ही अपने गुरुदेव से और अपने इष्ट से क्षमा याचना करते हैं। प्रभु जो बीच में हमसे मानसिक रूप से है ना, मन ही मन, ये प्रभु जो हमसे गुरु के निमित्त जो संपर्क समझ छूटा हम क्षमा चाहते हैं। पर रही बात मेरा, मैं तो क्षमा कर देता हूँ, एक अपनी भाव है वो भी क्षमा अपने अंतरात्मा माँ और इष्ट से। ये जो रोग है ये कुछ काल के लिए आया, ये अच्छा हुआ कि आपकी मति और गति इधर की ओर मुड़ गई है ना। ये अच्छा हुआ कि आपकी मति गति हाँ, तो आप चिंता न करें। ये 3 क्रम आपको समझ बस ये 3 क्रम। माला कहाँ पर है वो, एक माला ये रखे गुरु जी। अच्छा ये 35-40 रुपये की माला मिल जाती है। हमारे पास पहले थी, अब वो चली गई, फिर हमने अब कभी ताल नहीं ले पाए, नहीं तो कहीं से मंगवा लेना। यहाँ तो महंगी मिली, यहाँ 60-70 रुपये। ये तो हरिद्वार अब इसके अब सावन का मास है ना, बहुत सारे हाँ बहुत सारे अच्छा गुरु जी, ये कमी जैसा घूम देने हम बाहर चले गए तो जो हमारी साधना है दो साधना और हैं। 2 साधन। हाँ एक साधना है और एक वो है दोनों में लड़के सब। तो उनके यहाँ जैसे पूर्णमासी माँ पूर्णमासी को बोला था आपने, हाँ पूर्ण। तो पूर्णिमा को वो आ सकते हैं राशि। कौन पुत्र है आपके? हाँ हाँ साथ में रहते हैं साझे में। और तुम्हारे हाँ साथ में यहाँ पर तो अलग वाले से कोई मतलब नहीं, तो उनसे अलग जो बड़े लड़के हैं तो तुमने बोल दिया, आपने तुमने बोलते वाला का वो जो अलग हाँ है चूल्हे की जो रोटी है ना उसका एक बड़े लड़की की शादी करते ही है तो अपने अलग है, तो अपने हैं। तो जैसे कि वहाँ पे भी वहाँ पे पैदावारी कर तो सेवा करने के लिए जैसे में ये बाहर हो जाए और पूर्णमासी का वो आ जाए, तो वो दोनों तो आ सकते हैं। हाँ हाँ कोई भी आ जाओ। घर से कोई भी एक सदस्य आ जाए, हाँ, ये हम बालक है, वृद्ध है, युवा है, स्त्री है या पुरुष है, तो बहुत सारे जाते हैं। ऐसे थोड़ा के लिए जाएंगे, बहुत सारे जाते हैं। नहीं तो आप बहुत साथ बोल देना बताते हैं कई सारे। तो इसलिए ये तो ये कार्यक्रम है, कोई समस्या नहीं है ना। बस बाकी मुझे आप अगले पूर्णिमा का कहाँ है जाना? अभी हमने वहीं रखा सिजलेट में ही कोई एक स्थान नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे हम उस पट्टी पे जब करेंगे ना, क्या नहीं भवन दशा जानते हैं किस तरह से हम करते हैं, तो वहाँ पर जान परिचय बन जाता तो कहीं अच्छी जगह होती है, वहाँ भूमि लेने की व्यवस्था करेंगे। अच्छा भाई पे। हाँ सही है, सही है। वहाँ पर भूमि सस्ती है और अनार्य क्षेत्र नहीं, हाँ, हिंदू लोग हैं। अनार्य क्षेत्र नहीं। ठीक है तो उसी मंदिर पे होगा है ना? अभी कुछ समय तो उस मंदिर पर होगा, फिर हमारे जब परिचय बन जाएगा तो हम किसी अच्छी स्थान पर देख लेंगे है ना। तो हम भांग पीते हैं वहाँ, हमें इन्हीं क्षेत्रों में जाना है। हम शुद्ध में तो जा करके तो शुद्ध है ही, शुद्ध तो है ही वहाँ पे तुम जाके क्या अगर करोगे? तो भांग वालों को शुद्ध करना है। बस ठीक है। हाँ, अभी जो पी रहे वहाँ हाँ, जो हाँ हाँ, तो इसलिए तो उन्हें शुद्ध करना उसका है। धर्म ने क्या बोला गुरुदेव, वहाँ तो भांग पीते हैं, वहाँ धतूरा खाते हैं, शराबी, उन्हीं में तो जाना है। ठीक है। तो इसलिए आप चिंता न करें, जो मैंने बताया है तो करना। देखो अगर इनका मैं बता देता हूँ, तो आपको 5-6 महीने का समय दिया था, 5-6 महीने पहले बताया था मेरे ख्याल से।
तो पति के नाम से और पुत्र के बड़े बड़े पुत्र के नाम से महाभारत दान को